पापा की फास्टिंग शुगर 350 आई है। थोड़ा ध्यान रखा करो उनका। मम्मी क्या गई, मेरे पापा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। जी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी हमारे पापा का, कविता बोली। बड़ी ननंद से ससुर की देखभाल का दिशा निर्देश सुन ही रही थी कविता। इतने में कविता के पास उसका पति धीरेन्द्र परेशान होते हुए आया। कविता अभी छोटी दीदी का फोन आया था। पापा की सेहत को लेकर थोड़ा फिक्रमंद थी वो। मम्मी को गए अभी 5 महीने ही हुए हैं। हमें पापा का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं दोनों बहनों और पापा को ये ना लगे कि मम्मी के जाने के बाद उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं। कविता ने अपने पति धीरेन्द्र से कहा कि वो बाबूजी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। 18 साल की थी कविता जब पिता का साया सिर से उठ गया था। शादी करके ससुराल आई तो सास में माँ की और ससुर में पिता की छवि उसने पाई। तब से पूरी निष्ठा से दोनों की सेवा करती आई है। काल के प्रकोप ने बीमार सासू माँ को अपने घेरे में ले लिया था। अब तो घर में बड़े बुजुर्गों के नाम पर सिर्फ बाबूजी ही रह गए थे। दोनों ननंदें बस इसी ताक में रहती कि कविता से थोड़ी चूक हो और वो कविता को खरी खोटी सुनाए। बाबूजी के स्वास्थ्य के प्रति कविता और सचेत हो गई थी, पर होने को कौन टाल सकता है। एक दिन बाबूजी सैर करने गए, गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। उनके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। दोनों बहनों को तो जैसे मौका ही मिल गया। बिन बादल बरसात कर दी कविता पर अपने तानों की। कविता, तुम्हारी लापरवाही ने पापा को बिस्तर पर ला दिया। मम्मी के रहते हुए बिल्कुल ठीक थे पापा, और अब देखो क्या क्या हो रहा है उनके साथ। बाबूजी जो बिस्तर पर बैठे बैठे सब सुन रहे थे, उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि कविता से मेरी देखरेख हो पाएगी। अब मैं अपना बाकी जीवन तुम दोनों के साथ बिताना चाहूँगा। कविता के बच्चे भी छोटे हैं, तुम्हारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। तुमसे ज़्यादा मेरी देखरेख और कोई नहीं कर सकता। जैसे माँ बाप की वसीयत में बेटा बेटी दोनों का बराबर हकदार होते हैं, वैसे भी जिम्मेदारियों में भी तो बेटा बेटी बराबर हकदार होने चाहिए। तेरी माँ और मैंने तुम दोनों और धीरू में कोई फर्क नहीं किया, तो तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तुम्हारी शादी हो गई तो क्या हुआ, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम तो नहीं होगा ना। कविता आंसू बहा बाबूजी की बातें सुन रही थी और खुद को कोस रही थी। न जाने सेवा भाव में क्या कमी रह गई जो बाबूजी उससे इतना नाराज हो गए कि अपना घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। क्या कहा पापा आपने, आप हमारे साथ चलोगे? बोलते बोलते जैसे बड़ी बेटी का हलक ही सूख गया। हाँ बेटा, अब से मैं 6 महीने तेरे साथ रहूंगा, 6 महीने छोटी बेटी के साथ। दोनों बहनें खिसियानी बिल्ली की तरह एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। दोनों की जबान से एक लफ्ज भी नहीं फूटा। 5 मिनट तक कमरे में मौन पसरा रहा। दोनों का उतरा चेहरा देखकर बाबूजी ने कहा, परेशान ना हो तुम दोनों, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बाबूजी ने जोर से हंसते हुए कहा, दूसरों को उनकी जिम्मेदारी निभाने का उपदेश देना बहुत आसान है, पर खुद पर जिम्मेदारियों का बोझ लेने से हर इंसान बचता है। तुम दोनों तो अपने सास ससुर की सेवा कर नहीं पाई, मेरी क्या खाक करोगी? कहते तो ये भी हैं कि मायका माँ से होता है, पर माँ के बाद भाभी से होता है। मैं पता नहीं कितने दिन का मेहमान हूँ दुनिया में। अब तुम्हारा मायका तुम्हारे भैया भाभी से ही है। मैं तो बस ये चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे मेरे बाद भी हंसी खुशी से रहें। तुम जैसे धीरू की बड़ी बहन हो, कविता को भी बड़ी बहन बनकर उसका मार्गदर्शन करो। दोनों बहनों को अपने पापा की सीख से सबक मिल गया था। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ दिख रहे थे। बाबूजी ने अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। बताइए कमेंट करके आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।